हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ जयेश एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मार्केट में आज एक काफ़ी पैनिक सिनेरियो देखने को मिला एंड जिसके मेजरली चार रीज़न सामने निकल के आ रहे हैं। मल्टीपल रीजन है बेसिकली एंड लाइन बाय लाइन हम सारे रीजंस को डिस्कस कर लेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज अभी आने वाले दिनों में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड मैं उनका एक एनालिसिस वीडियो भी रेगुलरली पोस्ट करने वाला हूँ। इसी तरह की एक एनालिसिस वीडियो मैं पोस्ट करता रहूँगा मार्केट के रिगार्डिंग, ताकि आप लोगों को एक ब्रॉडर आउटलुक मिले एंड उसके बेसिस पे आप लोग मार्केट में अपनी पोजीशंस बना के रखें। एंड जो आज मार्केट है काफ़ी स्लिपरी मोड में रहा एंड निफ्टी ऑलमोस्ट 1.62% नीचे क्लोज हुआ एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2.10% नीचे क्लोज हुआ है। एंड जो सबसे पहला रीज़न वो है दैट इज़ दी द आउटब्रेक ऑफ द HMPV वायरस इन चाइना एंड उसके 3 केसेस अभी इंडिया में भी आ चुके हैं, जिसमें से 2 केस बैंगलोर एंड एक केस गुजरात में आया है। एंड बेसिकली जो रीज़न निकल के आया है दैट इज़ कोई चाइना से किसी के ट्रैवल करने की वजह से ये इंडिया में नहीं आया है। जो रीज़न निकल के आ रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एयर ट्रैवल ऑफ द वायरस। एंड जो मेजर जो इंडिया के बड़े डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि वी नीड नॉट टू पैनिक इन द मार्केट फॉर दिस वायरस एंड दिस इज़ नॉट एज सीवियर एज कोविड। जो वी ओनली नीड टू टेक द प्रिकॉशनरी स्टेप्स, जो हमें मास्क लगाना है एंड थोड़ा सा सोशल प्लेसेस पे जाने का भी थोड़ा जो हमारा फुटफॉल है वो थोड़ा कम रखना होगा। एंड अगर ये चीज़ें फॉलो करते हैं दैन वी नीड नॉट टू पैनिक अबाउट दिस वायरस। एंड जो तीसरा रीज़न है दैट इज़ FIIs इनटू द जोन ऑफ कंटिन्यूस सेल ऑफ इन द इंडियन मार्केट्स। लगातार FIIs इंडियन मार्केट में रेगुलरली बेच रहे हैं अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में एक पैनिक सिनेरियो है एंड दिस इज़ वन सच बिगेस्ट रीज़न। ये आज जो कोविड का कोविड कह रहा हूँ, जो HMPV वायरस की वजह से जो जिसने एक ट्रिगर मूवमेंट दिया था मार्केट में सेल ऑफ का, वो रीज़न रहा है। बट अगर पिछले कई दिनों भी अगर हम उठा के देखें, मिड दिसंबर से लेके नवंबर की जो रैली थी, जो डाउन साइड रैली थी, मिड दिसंबर की भी जो एक पैनिक वाली रैली थी, तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि FIIs इंडिया में लगातार बेचते जा रहे हैं। एंड वही रीज़न आज भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा था मार्केट में एक पैनिक सिनेरियो का। एंड बिकॉज इंडिया में 3 केस आ जाना, एक मतलब एक नया वायरस के 3 केस आ जाना एक थोड़ा सा कंसर्निंग होता है, बट इतना भी कंसर्निंग नहीं है कि मार्केट इतने बड़े नंबर्स की वजह से गिर जाए। सो व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड कि FII लगातार बेच रहे हैं मार्केट में एंड हमें भी उसको कंसिडर करना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट्स और हमारे ट्रेड्स के लिए, हमारी पोजीशंस के लिए मार्केट में। एंड जो एक और रीज़न है वो है डॉलर इंडेक्स। हमारा जो रुपी है वो काफ़ी वीक होता चला जा रहा है एंड आज के दिन भी जो रुपी रहा है वो काफ़ी वीक ही रहा एंड ऑलमोस्ट 86 टच करने वाला है हमारा रुपी। तो इतनी जो वीकनेस है, इस वीकनेस की वजह से भी पैनिक क्रिएटेड है मार्केट के अंदर। एंड दूसरा एक जो है वो बॉन्ड यील्ड्स इन US है, वो भी लगातार बढ़े हुए हैं। तो अगेन FII इज सेलिंग इन इंडियन मार्केट। एंड चलिए अभी जल्दी से हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं एंड देख लेते हैं कि टेक्निकली मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग हमारे डिसीजंस ले सकें। एंड जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग भी व्हाट आई वुड रिकमेंड एज ऑफ नाउ कि अपना जो आप अगर कुछ फ्रेश बाइंग का सोच रहे हैं तो व्हाट आई वुड रिकमेंड टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज़ अभी इसको कोई एक बाय ऑन डिप वाली अपॉर्चुनिटी ना समझे। पहले वेट करें मार्केट को एक सिग्नल, लेट द मार्केट डिसाइड फर्स्ट कि वो कहाँ जाना चाहता है। बिकॉज अगर यहाँ पे आप बाय द डिप समझ के मार्केट में पोजीशन बना लेते हैं एंड कुछ ऐसे टेक्निकल लेवल्स को मार्केट ब्रीच करता है जहाँ से और फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिले जो कि मार्केट को और 1000-1200 पॉइंट नीचे गिराए, तो हम वो उस वापस से एक पैनिक, हमारे एक एज ए इन्वेस्टर हमारे अंदर एक पैनिक आता है एंड हम लोग फिर जो है हमें एसेल्स लेने पड़ते हैं। सो वेट फॉर द मार्केट टू शो द राइट डायरेक्शन। एंड चलिए अभी जल्दी से हम लोग चार्ट्स पर चलते हैं एंड देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें मार्केट में आगे अपनी पोजीशंस को रखना है एंड कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो मार्केट में एक ट्रिगर, वापस से एक ट्रिगर मूवमेंट दे सकते हैं। डेली का चार्ट है एंड आज ब्लैक लाइन से 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिनोट हो रहा है एंड वापस से निफ्टी ने ऑन डेली बेसिस इसके नीचे क्लोज किया है, विच इज़ अगेन अ साइन ऑफ कंसर्न फॉर द मार्केट। एंड
व्हाट आई विल से, अगर हमें एक ब्रॉडर रेंज बनानी होगी मार्केट की, तो आई विल से कि जब तक मार्केट 24,200 क्रॉस नहीं करता है ऑन अपसाइड, तब तक एक हमें वापस से एक बुलिश जोन जो थोड़े टाइम के लिए वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिकॉज हर टाइम मार्केट ने, पहले मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, एंड अभी ये 24,200 इज़ वन सच लेवल जहाँ से हम लोग को वापस बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो जब तक मार्केट 24,200 अपसाइड में ब्रेक ना करे, हम लोग मार्केट में वीकनेस देखने को ही मिलेगी। एंड अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें तो 200 डेमा मार्केट ने फिर से एक बार ब्रीच किया है। एंड जब जब ऐसी कोई बड़ी कैंडल बनती है एंड कोई एक बड़ा मूविंग एवरेज वहाँ पे नीचे तोड़ता है कोई कैंडल, तो थोड़ा सा साइन ऑफ कंसर्न होता है मार्केट के लिए। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक लेवल हमें ध्यान रखने का होगा, दैट विल बी द रेंज ऑफ 23,250, दिस लेवल, जो कि हमारा लो था नवंबर का, जब नवंबर में सेल ऑफ चल रहा था, तो यहाँ पे मार्केट ने 23,250 की रेंज तक का एक लो मारा था। सो मेक श्योर आप अपने चार्ट्स पे ये मार्क करके रखें, बिकॉज अगर मार्केट किसी रीजंस की वजह से इस लेवल के नीचे अगर रहता है और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हमें एक फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट 22,800 तक के लेवल्स तक लेकर जा सकता है। उसकी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होगी अगर इस लेवल के नीचे मार्केट टिकता है तो। सो मेक श्योर आप अपने चार्ट पे ये लेवल लगा के रखें। एंड अगर आप कोई शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म पोजीशन में हैं एंड अभी तक आपने अपने एसेल्स नहीं लिए हुए मार्केट में, तो आई रादर से कि 22,250 इस वन सच लेवल जहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि वेदर यू नीड टू टेक द एसेल्स इन मार्केट और नॉट। सो मेक श्योर आप उसको एक अपना एस एल का लेवल रख सकते हैं। इसके जब तक मार्केट इसके ऊपर है और आइड से 23,250 और 23,200 का जो ये रेंज है, 1,000 पॉइंट का जो रेंज है, मार्केट इसके बीच में वॉलेटिलिटी क्रिएट करके रखेगा एंड एक कन्फ्यूजन जोन में ही रहेगा जब तक इसके ऊपर या इसके नीचे मार्केट नहीं निकलता है, एक वॉलेटिलिटी वाला जोन रहेगा। सो ये आप इसको मार्क करके रखें इस रेंज को, एंड इसी बेसिस पर अपने जो डिसीजन मार्केट में लें। और आज HDFC के भी कुछ थोड़े नंबर्स आए थे, डिपॉजिट्स के भी नंबर्स आए हैं एंड लोन के भी नंबर आए, तो लोन की जो ग्रोथ है वहाँ पे थोड़ा हमें स्लाइटली एक डिक्लाइन देखने को मिला। एंड कासा के भी थोड़े नंबर कंसर्निंग रहे हैं, डिपॉजिट्स की जो ग्रोथ है वो भी थोड़ी कंसर्निंग रही है HDFC को अगर हम पर्टिकुलरली देखें। एंड इसी रीज़न से पिछले ट्रेडिंग सेशन, आज के ट्रेडिंग सेशन और पिछले ट्रेडिंग सेशन में HDFC में काफ़ी वीकनेस थी एंड आज मेजर वीकनेस देखने को मिली। उसकी वजह से जो बैंक निफ्टी है ऑलमोस्ट 2.10% डाउनफॉल के साथ नीचे गिरा है एंड इसीलिए बैंकिंग वाज वेरी वीक। एंड मेजरली अगर हम निफ्टी को भी देखें तो आज सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट रेड में बंद हुए हैं। अगर हम सेक्टर वाइज भी जाकर देखें तो ये हीट मैप हम लोग खोल लेते हैं फ्यूचर्स का। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटो सेक्टर वाज आल्सो कम्प्लीटली रेड, बैंकिंग तो सबसे ज़्यादा रेड में ही था आज, केमिकल सेक्टर भी रेड में रहा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी रेड में रहा, फाइनेंशियल सेक्टर में SBI कार्ड ने एट द डे एंड थोड़ा सा ग्रीन मूवमेंट दिखाया है। FMCG एक ऐसा सेक्टर होता है कि जब जब मार्केट गिरता है तो थोड़ा बहुत FMCG प्लस में रहता है, बट ऑल्दो FMCG ITC के जो नंबर्स हैं, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दी आज एक्स डेट है ITC होटल्स की, सो इसी वजह से आपको ये थोड़ा सा ये परसेंटेज दिख रहा है। दिस इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द प्राइस। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर हम देख लेंगे तो दिस वाज आल्सो इनटू रेड। सो मेजर जो आज सेक्टर्स हैं वो ग्रीन में क्लोज हुए हैं बिकॉज ऑफ द पैनिक इन द मार्केट। एंड अगर मैं बैंक निफ्टी के भी लेवल्स की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी एक थोड़े से कंसर्निंग लेवल्स पर हैं। 200 डेमा इसने भी क्रॉस किया है और वो भी काफ़ी बड़े कैंडल के साथ किया है। आइड से कि 49,680 इसका एक लेवल है। अगर यहाँ इसके नीचे वापस से बैंक निफ्टी भी जाता है तो फिर से हमें इसमें एक फ्रेश सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। एंड अपसाइड में बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से एज़ पर माई एनालिसिस एंड पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक मार्केट में 51,500 बैंक निफ्टी नहीं क्रॉस करता है तब तक बैंक निफ्टी में भी वीकनेस बनी रहेगी। एंड अगर निफ्टी को अगर आप कल के लिए प्लान करना चाहते हैं तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो लेट्स मार्क द लेवल्स ऑन द चार्ट। आई से बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स, जब तक निफ्टी 23,660 अपसाइड में क्रॉस ना करे तब तक बुलिश ट्रेड के लिए ट्राई ना करें। एंड 23,660 के अगर निफ्टी ऊपर निकलता है तो 23,770 वुड बी द नेक्स्ट लेवल।
एंड फॉर डाउन साइड हम लोग आज का लो मार्क कर लेते हैं विच विल बी 23,550 एंड 23,550 के नीचे 23,480 वुड बी द नेक्स्ट लेवल एंड 23,480 के नीचे अगर जाता है तो 23,400 वुड बी द 400 विल बी द नेक्स्ट लेवल. सो मेक श्योर आप अपने चार्ट्स में ही मार्क करके रखें फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन ऑफ निफ्टी. एंड अगर आप अभी मुझसे पूछेंगे कि एज ए इन्वेस्टर व्हाट शुड यू डू, सो मेरे हिसाब से दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ वेट एंड वॉच. यहाँ पे आप मार्केट में थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, मार्केट को खुद बताने दीजिए कि वेयर मार्केट वांट्स टू गो एंड उसके बेसिस पे अपनी पोजीशंस बनाएं. एंड अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पोजीशन आप केवल अपसाइड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी बाय द डिप ना करें. एंड सेकेंडली अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं. किसी रीज़न से अगर कुछ मेजर बड़ी कंपनीज़ की, इंडिया की बड़ी कंपनीज़ के अगर कुछ रिजल्ट्स एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं आते हैं, देन अगेन दिस विल बी रीज़न फॉर सेल ऑफ इन द मार्केट, जो मार्केट के लिए सही नहीं होगा. सो हमें उस पर भी नज़र बना के चलनी होगी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे. एंड अभी 1 फरवरी को हमारा बजट आएगा, तो बजट के लिए भी कुछ प्री डिफाइंड नोशन माइंड में ना रखें कि पर्टिकुलरली ये सेक्टर पिछली बार भी चला तो इस बार भी चलेगा. इस तरीके के नोशंस ना रखें और उस बेसिस पर अपने मार्केट की पोजीशंस को ना बनाएं. एंड अभी करंटली अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको जाना है तो जो फंडामेंटली जिनके आपको एक्सपेक्टेशन है कि उनका क्वार्टर अच्छा आएगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर पिछले क्वार्टर की अच्छी थी जो इस क्वार्टर के लिए आपको अच्छी लग रही है, तो उन स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं. एंड और आपकी कोई भी पोजीशन अगर मार्केट में है, सो आई विल ऑल्सो से कि अपने एसेल्स को इंटैक्ट रखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में. बिकॉज अगर आप अपने मार्केट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एसेल नहीं लेंगे, देन व्हाट आई फील इज़ कि दैट विल नॉट बी करेक्ट स्ट्रैटेजी. बिकॉज कई बार हम होता है कि हम मार्केट में एसेल नहीं लेते, हमें लगता है कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा, बट अभी करंट जो सिनेरियो है यहाँ पे थोड़ा सा एक पैनिक चल रहा है. सो मेक श्योर आप अपने एसेल्स को लें मार्केट में एंड रिस्पेक्ट योर एसेल्स. एंड बेस्ड ऑन द लेवल्स विच आई हैव मैंशनड, आप अपना एक ब्रॉडर आउटलुक उसके बेसिस पे ले सकते हैं. एंड अगेन आपकी और भी कोई क्वेरी है, सो मेक श्योर यू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगली वीडियो में मिलते हैं बेस्ड ऑन दी एनालिसिस. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.